ओके, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। ये इंसुलेटर इसलिए है क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। और हम चाहे तो इसको एनर्जी पहुंचा भी, इसमें इलेक्ट्रॉन ला भी सकते हैं, यहाँ से शिफ्ट हो सकता था, लेकिन शिफ्टिंग कब होगा भाई? जब एनर्जी गैप कम रखेंगे तभी तो। ये इतना ऊंचा हो गया कि यहाँ तक एनर्जी इसको मिलता ही नहीं है, पहुंच ही नहीं पा रहा है यहाँ तक। तो इसलिए बोलते कि भाई तुम्हें तो एनर्जी देने के बाद भी तुम में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे हैं तुम्हारे कंडक्शन बैंड में, तुम तो बिल्कुल इंसुलेटर ही हो, तुम्हें तो कोई कंडक्शन हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। बोले कि बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो हो पाएगा। हाँ भाई, तो बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है। अब इस एनर्जी गैप के अकॉर्डिंगली अगर हम इसमें एनर्जी डालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके पास आ सकता है, और तब ये इंसुलेटर किसके जैसा बिहेव करेगा? कंडक्टर के जैसा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसुलेटर कंडक्टर जैसा काम नहीं करता है, सभी इंसुलेटर बिहेव्स एज अ कंडक्टर व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल गैप गिवन होते हैं। तो जैसे कि क्लाउड से इलेक्ट्रिसिटी अर्थ तक चले आते हैं थ्रू द, कौन सा मीडियम है भाई? एयर है। एयर कैसा है? एक इंसुलेटर के जैसा है, लेकिन वो कैसा बन गया? कंडक्टर बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इतने जो एनर्जी गैप है ना वो फुलफिल हो गया, इतने हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है कि यहां से वैलेंस बैंड सीधे कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। ठीक है भाई, तो भाई अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो इंसुलेटर है, और या फिर एनर्जी गैप कम हो। कंडक्टर में क्या है? वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन है, और कंडक्शन बैंड काफी नजदीक में है इसका। और दूसरा कि कंडक्शन बैंड में कुछ पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन भी है। ये कंडक्शन बैंड है सी भी, दिस इज द वैलेंस बैंड, और इसमें क्या भाई? पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, कुछ लेवल तक इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, पार्शली कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड। भाई ऐसा है तभी तो इसके पास कंडक्टिविटी है। इसके कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, फुल इलेक्ट्रॉन्स है, और एक कंडक्टिविटी करा रहा है, काफी अच्छे से है। ओवरलैपिंग भी होते हैं इसमें, यहाँ पे गैप भी हो तो पार्शली फिल्ड हो, अदरवाइज क्या होता है? ऐसा भी हो सकता है ऑल्सो। ये दोनों ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं मैं एक ओवरलैपिंग वाला। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जब ओवरलैपिंग हो, ये भी कंडक्टर का ही होता है, दिस इज ऑल्सो फॉर द कंडक्टर। ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, और ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग तो ठीक है भाई, आपके पास तो ओवरलैपिंग है, आपके पास ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आप तो बहुत अच्छा ओवरलैपिंग हो गया, आपके पास जो कंडक्टर है बहुत ही ज्यादा हो गया। जितने बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है ना, वो कंडक्शन बैंड के लिए भी ओवरलैप कर रहा है। ये बढ़िया कंडक्टर हो गया, गुड कंडक्टर, ये वेरी गुड कंडक्टर हो गया भाई, ये गुड कंडक्टर हो गया। ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और सेमीकंडक्टर में क्या भाई? सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप कम है, ये भी इंसुलेटर के जैसा ही है, लेकिन जो एनर्जी गैप यहाँ पे इतना बड़ा है वो एनर्जी गैप उतना बड़ा नहीं है, कम है, स्मॉल एनर्जी गैप। दिस इज द कंडक्शन बैंड, और यहाँ पे गैप तो है थोड़ी सी, और इसके मुकाबले में ज्यादा है, उसके मुकाबले में कम है थोड़ी, इतना दूर तक कर लेते हैं। दिस इज द कंडक्शन बैंड, और बोलेंगे स्मॉल एनर्जी गैप, देयर इज अ स्मॉल एनर्जी गैप। तो थोड़ी सी भी एनर्जी दे दोगे ना तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो जाएंगे।
जिसके सिलिकॉन की बात करें थे ना, सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप है ना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। एनर्जी गैप नोट करेंगे यहाँ पे, ये जो एनर्जी गैप है ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, फॉर सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जर्मेनियम के लिए 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई थिंक सो, यस 0.68 इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? तो हमने एनर्जी गैप ही देख लिया, और इसी की वजह से ये जो सेमीकंडक्टर है ये दिखता तो है इंसुलेटर के जैसा, लेकिन एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये सेमीकंडक्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में इसका अपना एक नेचर है, कोवैलेंट बॉन्ड वाला जो नेचर है, उस नेचर की वजह से सेमीकंडक्टर। अब हम इस सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूजेस देखेंगे। हमने डॉपिंग कर दिया था, डॉपिंग करने से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, डॉपिंग करने से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और इसकी जो एनर्जी गैप होते हैं वो कम हो जाते हैं, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो प्योर सेमीकंडक्टिंग के मुकाबले में, ये किसके बारे में बताया भाई? इससे प्योर सेमीकंडक्टिंग मेटेरियल है उसके बारे में बता रहे। इम्प्योर सेमीकंडक्टर की एनर्जी गैप और भी काफी कम हो जाती है, इससे भी कम हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे, थोड़ी सी भी एनर्जी देने पे काम हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक करने लगता है। द एनर्जी गैप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर, नोट कर लें, द एनर्जी गैप एनर्जी गैप का मतलब क्या है भाई? द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। एनर्जी गैप का मतलब क्या है? डिफरेंस ऑफ एनर्जी, बैलेंस बैंड एनर्जी एंड कंडक्शन बैंड एनर्जी। डिफरेंस ऑफ एनर्जी किसके बीच में भाई? बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। is very small, is smaller than the energy gap the silicon and germanium, obviously, and very smaller, very smaller than the energy gap of silicon and germanium। जर्मेनियम का तो और भी कम है, 0.6। सिलिकॉन का कितना है भाई? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द सिलिकॉन। इस एनर्जी गैप पे इस बार नीट में क्वेश्चन आया भी था। इज इट ओके? तो ये हो गया एनर्जी गैप की कंसेप्ट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये हमने देखा सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी बढ़ाने से, डॉपिंग करने से कैसे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। हमने एनर्जी गैप के फॉर्म में भी देख लिया, उनका नेचर्स को भी देख लिया। हमने ये भी देखा कि कैसे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एक होल्स और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं जो कंडक्शन में अपना योगदान देते हैं, अपने आप को अपना रोल देते हैं, वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं इसकी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। अब हम इनका यूज करते हैं। अब हम यूज ऐसा करेंगे कि हम इससे मिलके अब इनसे डिवाइसेस बनाएंगे। तो हमारे पास जो पहले जो मेन डिवाइसेस है, हम उस डिवाइसेस पे पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दे कौन कौन से डिवाइसेस हमें बनाना है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइस, इसका यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस में एक डिवाइस हमें बनाना है
डायोड, 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 डायोड का एक और नाम है पीएन जंक्शन। अभी पी का नाम, P4 आपको मालूम है, पी मतलब क्या होता है भाई, पी टाइप, एन मतलब एन टाइप, मतलब पी टाइप एन टाइप जंक्शन, नाम है इसका पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, डायोड। डायोड का मतलब होता है a device that allow the current in one direction, device that allow the current in one direction। आगे बात करेंगे फिर इस डायोड पे। इट्स अ डिवाइस allows the current, allows the current in one direction only, one direction only, किसी एक ही डायरेक्शन में करंट को जाने देता है। और दूसरा हमें जो हमें पढ़ना है इसमें, वो है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। आपको याद होगा कि मैंने परिचय कराया था आपको डायोड और ट्रांजिस्टर से, मैं दिखाऊंगा फिर से आपको। ट्रांजिस्टर इज द थ्री लेग डिवाइस। इसमें भी होते हैं ट्रांजिस्टर में पी टाइप, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, मतलब थ्री लेग डिवाइस होता है। ट्रांजिस्टर पहचानने का तरीका है, इसके पास थ्री लेग होते हैं, पीएनपी। क्या है ये? थ्री लेग्स, पी एन पी, ये क्या है? थ्री लेग्स, पी एन पी, थ्री लेग्स। तो थ्री लेग्स से पहचान हो जाती है ट्रांजिस्टर की, देयर इज अ थ्री लेग्स। हम इसको बोलते हैं थ्री लेग्स डिवाइस। हम इसको ये भी बोलते हैं पी इज सैंडविचेज, पी को सैंडविच कर बना देते हैं, एन एन टाइप में पी की सैंडविच बन जाता है। और यहाँ पे एन, सॉरी, और यहाँ पे पी टाइप के अंदर में एन को सैंडविच करते हैं, है ना। It is a sandwich transistor, sandwich device, it is a three leg device, it is a transistor। तो हमें इन्हीं दो डिवाइस के बारे में समझना है, जानना है अच्छे तरीके से। जैसे इसके बारे में आपको मैंने बताया कि ये डिवाइस क्या करता है भाई, डायोड क्या करता है, तो ये वन वे डायरेक्शन को अलाउ करता है। तो वैसे ट्रांजिस्टर क्या करता है भाई, इसका भी कुछ काम होगा। तो किसी चीज को एम्पलीफाई कर सकता है या स्विच का काम कर सकता है। इट कैन बी वर्क एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर कैन वर्क एज स्विच, इट वर्क एज स्विच एंड एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, स्विच, इन सब का काम करता है। अब कैसे काम करेगा तो जब हम इसको समझेंगे उस समय, अभी हमें क्या क्या पढ़ना है इसको समझना है। तो सबसे पहले डायोड और फिर आएगा नंबर ट्रांजिस्टर का। क्लियर है? इज इट ओके एवरीबॉडी? चलिए डायोड को देखते हैं। डायोड नंबर एक, पीएनपी ट्रांजिस्टर, सॉरी पीएन जंक्शन, क्या बोलना है इसको? पीएन जंक्शन। डायोड मींस पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। कैसे बनाएंगे भाई डायोड? डायोड फॉर्म करने के लिए हम लेते हैं प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। क्या लेंगे? एक प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जैसे सिलिकॉन। और सिलिकॉन के एक तरफ, वन साइड, दो पार्ट कर लेते हैं। इट इज सिलिकॉन, एक इट इज प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं और इसके एक तरफ हम डॉपिंग करते हैं पी टाइप और एक तरफ डॉपिंग करेंगे एन टाइप, तो बन जाएगा पीएन जंक्शन। बड़ा सिंपल है। कैसा डॉपिंग करना है भाई? एक तरफ
पी टाइप डॉपिंग करना है, दूसरी तरफ क्या ऐसा डॉपिंग करना है, एन टाइप डॉपिंग करना है, तो क्या बन जाएगा ये पीएन जंक्शन, एक ही मेटेरियल, और इसी को बोलेंगे डायोड। लेकिन सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हाँ कैसे कैसे करते हैं। पी टाइप का मतलब कैसा भाई, पॉजिटिव टाइप, मतलब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इसमें डालो, पेंटावैलेंट पी टाइप। कैसा इंप्योरिटी डालना है भाई इसमें, पेंटावैलेंट impurity is added। तो एन टाइप है, इसमें कैसा इंप्योरिटी डालेंगे भाई, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। हाँ जी, उल्टा बोल दिया मैंने, अच्छा हाँ मैंने उल्टा बोल दिया। एन टाइप मतलब पेंटावैलेंट, एन टाइप मतलब सॉरी पी से याद आ गया, एन टाइप मींस पेंटावैलेंट एंड पी टाइप मींस ट्राइवैलेंट, यानी पॉजिटिव टाइप जिसमें होल्स टाइप, ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवैलेंट में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होता है, तो पेंटावैलेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है। तो भाई डॉपिंग करते हैं तो डॉपिंग कर लेते हैं भाई, तो लो भाई तुम्हारी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स ज्यादा है, होल्स भी है, ऐसा नहीं कर सकते कि इसके पास होल्स नहीं, होल्स भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है। और दूसरी तरफ क्या है, होल्स की नंबर्स ज्यादा है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो भी है, लेकिन नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है। नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर, इस तरफ नंबर ऑफ होल्स है, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। फिर क्या होना है भाई, इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो गया। अब तो ये इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि मैं खुद ही इस होल्स के पास आ जाऊं, या होल चाहता है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह दे दें, नहीं, देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस दोनों तरफ। ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ये क्या भाई, ये लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, और ये दोनों तरफ अलग अलग डेंसिटी है, अलग अलग, देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। क्या है भाई यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ भाई, तो क्या करना चाहेगा, then electron will try to diffuse towards the hole, or you can say the holes will try to diffuse towards electron। दोनों एक तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे भागना चाहता है, इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करना चाहेगा, आ जाओ। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना, तो इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने लगेंगे। तो कम, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरफ कम होंगी, तो फिर कैसा चार्ज डेवलप कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इधर होल्स की डेंसिटी कम होने लगेंगे, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कैसा चार्ज डेवलप कर जाएगा, नेगेटिव टाइप। तो इस तरीके से कुछ समय के बाद जब कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, और डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये जगह खाली होते चला गया, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, और इस तरह से इनके बीच में एक, ये जो लाइन ऑफ, पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल है एलओसी, ये जो एलओसी है इनका, अब एलओसी अब एक लाइन नहीं, पूरा एक एरिया ऑफ कंट्रोल बन जाता है, एक पूरा बैंड गैप बन जाता है। इधर क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इधर पॉजिटिव डेवलप करने लगता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने लगा, इधर क्या डेवलप करने लगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द होल्स, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नंबर्स इसमें डिफ्यूज होते चले जाते हैं, इनके जो गैपिंग है, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, एक लेयर फॉर्म हो जाता है, इट्स अ लेयर। कौन सा लेयर भाई, बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, इट इज द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर क्या है, डिप्लीशन लेयर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर देता है। इस गैप में पॉजिटिव चार्ज, इस गैप में नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव डेवलप कर गया, ये तो एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर दिया,
पोटेंशियल बैरियर हो गया है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने को ही बोलते हैं बैरियर। बैरियर क्यों, बैरियर टर्म का इस्तेमाल क्यों कर दिया भाई? क्योंकि अब ये इस बैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन अब उतना इजीली डिफ्यूज नहीं कर पाएगा जितना शुरू में कर गया। बाद में तो खुद की डिफ्यूजन की वजह से इतने डिप्लीशन लेयर तैयार कर दिया कि इनको खुद जो काम पहले खुद से कर रहे थे वो करना मुश्किल हो गया अब इनको, कि अब इसकी तरफ डिफ्यूज करना मुश्किल हो गया। बोले कि रुक जाओ, जितना कर लिया, बाकी रुक जाओ भाई, जो जहां हो रुक जाओ, स्टॉप करो काम, अब नहीं कर सकते भाई। इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया था, उस दौरान क्या हो गया, उस दौरान तो एक करंट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का इधर आना, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगा, या बोल सकते हो होल्स उधर जाने लगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही जंप करता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे, हम बोलते कि भाई देयर इज अ डिफ्यूजन करंट। ये तो डिफ्यूजन का एक मारामारी हो गया है, स्टैम्पेड मच गया है, इस मारामारी का एक करंट हो गया, डिफ्यूजन का करंट हो गया, डिफ्यूजन करंट हो गया। अच्छा, तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन किधर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में किसी भी करंट का डायरेक्शन किधर होता है? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किधर गया था भाई? इलेक्ट्रॉन गया था एन से पी की तरफ गया था, तो करंट किधर हो गया? पी से एन की तरफ हो गया। करंट किधर हो गया? पी से एन की तरफ हो गया, तो करंट इधर हो गया। तो ऐसे एक करंट का डेवलपमेंट हो गया। क्या बोलना है उसको? उसको बोलना है डिफ्यूजन करंट। क्या बोल देंगे उसको भाई? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो गया ऐसे। मैं बोलूंगा देयर इज अ डिफ्यूजन करंट, जैसे आया ऐसे आई डिफ्यूजन, ऐसे हो गया, आई डी बोल देंगे, आई डी, डिफ्यूजन करंट हो गया था ऐसे, कुछ समय के लिए हो गया था डिफ्यूजन करंट ऐसे, आई डी ऐसे जा रहा था आई डी, ये हो गया आईडी की डायरेक्शन। आईडी का मतलब क्या है भाई? डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हम इस स्टोरी पे कल फिर आएंगे और इस स्टोरी को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही रखते हैं।